हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक टेम्परेचर क्यों रेज होता है और कैसे होता है मोर देन 60 डिग्री। पहले आप चैप्टर में देख चुके हैं, पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए हैं, कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑयल का और उसके उपाय भी बताए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक में एक विशेष पॉइंट को लेके आया हूँ जिसमें प्रॉब्लम आती है कि पंप चेंज करने के बाद, एक्सियल पिस्टन पंप चेंज करने के बाद हाइड्रोलिक टेम्परेचर रेज होने लगता है, लेकिन बिफोर पंप चेंज करने के पहले ऐसा नहीं रहता है। तो इस टॉपिक में बात करेंगे, तो बने रहे शिवाशीष चंद्र के साथ टेक्निकल व्यू चैनल में। फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि पंप चेंज करने के बाद क्यों टेम्परेचर बढ़ता है ऑयल का और कैसे ये होता है। तो उसके लिए आपको एक लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन कर देते हैं पूरा सर्किट का। ये एक्सियल पिस्टन पंप का सिंबल है विथ कंपनसेटर, ये मोटर है, ये डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व है, ठीक है। एक 4x3 वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। अभी आप पंप में प्रॉब्लम आ रहा है, पंप प्रेशर नहीं बना पा रहा है, पंप में कुछ आवाज़ आ रही है, उसका एक्सियल पिस्टन पंप के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, तो आप पंप चेंज करने का सोच लिए हैं। तो पंप चेंज करने के बाद क्या होता है, आइए जानते हैं क्यों टेम्परेचर बढ़ने लगता है ऑयल का टेम्परेचर। तो देखिए, पंप चेंज तो कर देते हैं हम लोग, फैक्ट्री सेटिंग होता है। फैक्ट्री सेटिंग में क्या होता है कि प्रेशर एंड फ्लो सेट होके आता है। एक्सियल पिस्टन पंप में वैरायटी होता है, क्या प्रेशर सेटिंग भी आप कर सकते हैं, फ्लो सेट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर सेटिंग जो रहता है उसी को उसी में छोड़ देते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जब हम लोग पंप चेंज कर देते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ते जाता है। प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि सेट प्रेशर जो है, पंप का सेट प्रेशर है, वो सिस्टम प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। सिस्टम प्रेशर, इसको रिलीफ वाल्व को सिस्टम प्रेशर बोलेंगे। सेफ्टी रिलीफ वाल्व से अगर ज़्यादा रहता है पंप का प्रेशर तो टेम्परेचर रेज होगा। उसको कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सेट आप तो इसको छुए नहीं है, जब पंप चेंज किए आप तो इसको छुए नहीं है, इसका सेटिंग है 110 बार। ध्यान दीजिएगा, जो आपका सर्किट में है, ये एग्जाम्पल के तौर पे है, आपके सर्किट में अगर यहाँ पे 100 बार है तो 100 बार मान के चलिए। आप इसको छुए नहीं, रिलीफ वाल्व को टच नहीं किए, रिलीफ वाल्व को चेंज नहीं किए, तो इसका सेटिंग पॉइंट सेम है 110 बार। अब क्या करना, क्या है करना, ये है इसको एंटी क्लॉकवाइज, प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, पूरा लूज कर लेना है। लूज कर लिए, लूज करने के बाद पंप सब चालू है, तो उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज कीजिएगा। तो ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज है। आप डाउन करते समय भी प्रेशर डाउन होते हुए नजर आएगा प्रेशर गेज में। धीरे धीरे इंक्रीज कीजिएगा तो ये बढ़ते जाएगा प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर गेज में सोचिए, आपने 20 बार है, 20 बार से 30 किया, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करते करते बढ़ते हुए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 90 बार तक। इसका सेट प्रेशर कितना है, 90 बार। सर्किट में देखिए, सर्किट में पंप प्रेशर सेटिंग लिखा होगा 90 बार, तो हम लोग 90 तक जाएंगे। ये गेज में इसका सेटिंग पॉइंट 90 तक जाएंगे। 90 तक जाने के बाद उसको लॉक कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपका टेम्परेचर धीरे 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 डाउन होना चालू होगा। वन ऑफ द मेजर रीजन पब्लिक डोंट नो हाउ टू सेट द एक्सियल पिस्टन पंप प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू। सो आपको जानना है, आप इसका एक्सियल पिस्टन पंप जो भी यूकेन का हो, रेक्सोत का हो या बॉक्स रेक्सोत का है, कोई भी कंपनी का हो, उसका मॉडल नंबर लेके आप एक काम कीजिए, नेट में सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका फ्लो एडजस्टमेंट स्क्रू कौन सा है और प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू कौन सा है। और जिस प्रोसीजर से मैंने बताया है सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। सेम प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद आप देखिएगा टेम्परेचर धीरे धीरे आपका 60 डिग्री एबव था, मोर देन 60 डिग्री था, मोर देन 60 डिग्री था, वो घट के 45 डिग्री में आ जाएगा।
50 डिग्री के बीच में, ठीक है, नॉर्मली एज पर द एम्बिएंट टेम्परेचर। लेकिन 60 डिग्री के तो ऊपर नहीं रहना चाहिए। 60 डिग्री के ऊपर रहने से आपको पता ही है इसका हाइड्रोलिक सिलेंडर में प्रॉब्लम आ जाएगा, वाल में प्रॉब्लम आ जाएगा, जितने भी फ्लैंज है लाइन में ओरिंग लीकेज होना चालू हो जाएगा, ऑयल का प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगा, ऑयल में प्रॉब्लम आ जाएगा, ऑयल चेंज करना हो सकता है, ऑयल का स्मोकी ब्लैक कलर हो जाएगा, तो सारे प्रॉब्लम आने चालू हो जाएंगे। तो आपको मैंने ये बता दिया, ये सिंपल सा फंडा है एक्सियल पिस्टन पंप सेट करने का, इसको याद रखिए और जान लीजिए जब भी हम लोग पंप चेंज करते हैं तो उसको केयरफुली चेंज करना है। कुछ भी डर्ट पार्टिकल ना जाए लाइन में, लाइन को साफ़ सुथरा रखें, हाथ साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भी डस्ट पार्टिकल जाएगा तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को क्लॉग कर सकता है और उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस वीडियो में मैंने बस एक्सियल पिस्टन पंप के लिए ही ये वीडियो बनाया था। आप लोगों को होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है, कोई भी एक्सियल पिस्टन पंप को छूना नहीं चाहता है। तो अगर आप पढ़ के छू रहे हैं तो वेल एंड गुड है, जान के छू रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अंदाजे में कुछ मत कीजिए, सर्किट रखिए, उसका मॉडल का पूरा मैनुअल रखिए, फिर काम कीजिए, तो जिससे कि आपका सुलझ हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इमीडिएटली। सो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो में मैंने बस यही डिस्कशन करने के लिए वीडियो बनाया था। ये पार्ट 2 है, ऑयल टेम्परेचर इंक्रीज मोर देन 60 का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, सो वंस अगेन थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग टेक्निकल वीडियोस। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आपके नॉलेज और मेरे नॉलेज दोनों को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।